अक्सर से लोगों के मन में कभी कभी खुराफाती विचार आते हैं कि कभी कभी ऐसा भी विचार आता है कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो इसी प्रकार की एक कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बड़ी मज़ेदार कहानी है। पूरी कहानी सुनिएगा। गोलू नाम का एक आदमी था और उसके मन में भी ऐसी खुरापाती विचार आया कि मैं आज लोगों को भूत बनकर डराऊंगा। और ऐसा सोच कर के वो अपने घर में पत्नी के सामने बिल्कुल लेट गया, बिल्कुल आंखें बंद करके और सांस रोक करके। अब पत्नी ने देखा कि ना तो इनकी सांसें चल रही हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना इनकी कोई आवाज़ आ रही है, ना आंखें खुल रही हैं और बिल्कुल धड़कन एकदम से कुछ शांत हो गई है। अब वो एकदम से डर गई। उसने ज़ोर-ज़ोर से गोलू को आवाज़ दी, लेकिन वो तो सुने ही नहीं, उस तो आँखें ही नहीं खोले। अब उसको लग गया कि गोलू तो भगवान को प्यारा हो गया। अब वो तेज़-तेज़ से रोने लगी और दौड़ती-दौड़ती वो अड़ोस-पड़ोस में पहुँची कि गोलू तो गोलू को क्या हो गया है? देखो चल के, देखो चल के। गाँव के सारे लोग आए और गोलू तब भी साँस रोक कर के पड़ा हुआ था। सब गाँव के लोगों ने देखा कि ये तो ख़त्म हो गया। आनन-फानन में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी और अंतिम संस्कार की तैयारी होकर के उसको जो वो होती है जिस पर लेके जाते हैं, कांटी जिसे बोलते हैं, उस पर लेकर के तैयारी करके लोग चल दिए। और गोलू फिर भी चुपचाप से सांस रोके बिना कुछ हिले डुले चुपचाप से उस शैया पर सो करके लेटा हुआ वहां तक शमशान तक पहुंच गया। वहां जाकर के चिता बनाई गई और चिता बना करके गोलू को चिता के ऊपर रख दिया और लोगों ने उसमें आग लगा दी। अब जैसे ही आग लगाई तो गोलू को हुआ कि अब तो मैं मरा। तो एकदम से वो वहां से निकल के भागा और कहने लगा, गाँव वालों क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। अब गाँव वालों ने जैसे ही देखा कि भाई ये तो हमने जैसे ही आग लगाई तो गोलू का जो भूत है वो एकदम से हमारे पीछे दौड़ रहा है। अब गोलू उनके पीछे दौड़े और गाँव के लोग डर के मारे कि ये तो भूत बन गया। ये तो जलते ही भूत बन गया और एकदम से वो सारे के सारे गाँव वाले वहाँ से भाग छूटे। अब सब लोग आकर के अपने-अपने घरों में छिप गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब गोलू पीछे-पीछे सबके भागा लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, पलट के भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है, क्या वो गोलू ही है या कोई और है? बिल्कुल नहीं, एकदम से ऐसे बदहवास भागे अपने घर की तरफ कि उनको फिर कोई होश नहीं और जा कर के उन्होंने अपने घरों में कुंडियाँ बंद कर ली। अब गोलू सबके घरों में गया कि किसी का दरवाज़ा खुला हो तो मैं जाऊँ और बताऊँ कि मैं गोलू हूँ और मैं मरा नहीं हूँ, मैं इस तरह से मज़ाक कर रहा था। पर वहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं। अब गोलू जो है परेशान हुआ और अपने घर पहुँचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर जाऊँगा, अपनी पत्नी को बताऊँगा तो वो तो समझ जाएगी। अब ये बात तब तक पत्नी को भी पता चल चुकी थी कि गोलू जो है भूत बन गया है। क्योंकि सारे गांव के लोग जो है चिल्लाते हुए आ रहे थे वहां से कि गोलू भूत बन गया, गोलू भूत बन गया, गोलू का भूत भूत भाग कर के आ रहा है हमारे पीछे। उसकी पत्नी ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। आ करके उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं आ गया हूँ। अब पत्नी कहे कि ना भाई ना, और पत्नी भी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। उसने भी सोचा कि भूत है ये उनका, तो वो भी डर के मारे। अब वो बड़ा परेशान कि पत्नी भी दरवाज़ा नहीं खेल खोल रही और गांव का कोई आदमी भी नहीं दरवाज़ा खोल रहा, गांव में कोई बाहर निकल ही नहीं रहा। बड़ा परेशान कि भाई ये क्या हुआ। खैर उसने कहा मुझे कोई घर में तो कुछ नहीं दे रहा। इतने में शाम हो गई थी, रात सा हो गया था, तो उसको लगा कि अब मुझे कहीं जा कर के छिप ना जाना चाहिए। भूख भी लगाई थी उसको कि क्या करूं क्या करूं। तो वो जा कर के एक मंदिर में जा कर के छिप गया। अब रात भर वहाँ उसने काटे कि अब कोई खाना भी नहीं दे रहा, कोई घर में ही नहीं घुसने दे रहा। तो भूख तो लग रही थी, पूरी रात उसे भूखा रहना पड़ा। उसने सोचा कि सुबह जब पुजारी आएगा तो भोग लगाएगा, खाना बना के लाएगा, भगवान के लिए प्रसाद लगाएगा, भोग लगाएगा, तो उसको मैं खा लूँगा, उसको बता दूंगा, मैं सारी बातें बता दूंगा। अब वो मूर्ति के पीछे छिप के जाके बैठ गया। अब पंडित जी आए सुबह सुबह, उन्होंने मंदिर के दरवाजे खोले, भगवान जी को नहलाने धुलाने के लिए और पानी लेने चले गए। और जो भोग लाए थे वो थाली वहीं की वहीं रख दी कि चलो भगवान जी को नहला दें, और एक स्टूल पर थाली रख दी भोजन की, भगवान को फिर भोग लगाएंगे। अब इतने में पीछे से भोलू निकला कि पंडित जी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़,
अब जैसे ही उसने कहा पंडित जी मुझे भूख लग रही, पंडित जी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा गोलू को, वो तो एकदम से मतलब ना सक पका गए कि ये तो यहाँ भूत आ गया मेरे पास में। अब वो बाल्टी तो जो थी की जो थी वो कुएं में ही पटक करके और पंडित जी भाग लिए। अब उन्होंने भी जा कर के कुछ आप देखा न था, अपने घर में जाके छिप गए। अब गोलू बड़ा परेशान। खैर चलो, खाना तो मिल गया, सामने खाना रखा था। गोलू गोलू ने खाना खाया और जा कर के अब क्या करूं क्या करूं। अब उसने देखा कि कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, जो भी मुझे देख रहा है वही मुझसे डर के भाग रहा है। बड़ा परेशान हो रहा था। अब वो जा कर के सोचा, उसने उसने अपनी तरफ देखा कि भाई वाकई में लोग मुझे भूत तो समझेंगे, क्योंकि उसके कपड़े इतने मैले हो चुके थे, भागते भागते इधर से उधर, ये सारे नौटंकी में, सारे ड्रामेबाजी में उसके कपड़े एकदम से खराब हो गए थे। तो उसने सोचा कि चलो अब ऐसा करता हूँ कि मैं जा कर के वहाँ पर जा कर के जहाँ पर वो कपड़े धोने वाला आता है, मैं वहाँ जा कर के छिप जाता हूँ। और वो वहाँ कपड़े वाला आएगा तो मैं उससे कपड़े मांगूंगा धुले धुलाए, और पहन करके तब मैं मतलब तैयार होकर के जाऊंगा। और ये सोच कर के वो वहाँ जहाँ तालाब था वहाँ पर चला गया कि धोबी आएगा सुबह। और वहाँ जाके ठिठुरते में उसने पूरी रात तो गुजार दी। दूसरे दिन वो धोबी की इंतजार करने लगा, पर कोई भी आए नहीं। इधर कोतवाल साहब जो थे वो अ, पूरे क्षेत्र का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर के निकले। उन्होंने देखा कि गांव का कोई भी आदमी काम ही नहीं कर रहा, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। जाकर के उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई तुम दिन में घर में से बाहर क्यों नहीं निकल रहे, कहाँ छिपे बैठे हो, क्यों छिपे बैठे हो। उन्होंने कहा कि साहब गोलू जो है भूत बन गया है और सबके पीछे पड़ता है, जो भी बाहर निकलता है उसी के पीछे पड़ जाता है। हम तो नहीं जा रहे बाहर, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारे पीछे पड़ गया तो। मैंने कहा भूत भूत कुछ नहीं होता। कोतवाल ने कहा भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं, चलो अपने अपने काम पर चलो। और इस तरह से धोबी वगैरह जो है अपने अपने काम पर चले। वहाँ पर गोलू जो था वो चुपचाप से छिपा हुआ बैठा था कि जब वो आएगा, धोबी आएगा तो उनसे मैं बात करूंगा और शायद वो मेरी बात समझ जाए। आराम से बात करूंगा, समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। अब परेशान तो बहुत हो रहा था, 2 दिन हो गए थे उसको इसी तरह से भूखे प्यासे भटकते इधर से उधर, बहुत परेशान हो रहा था। अब वो उसी का तो इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से धोबी आए तो मैं उससे कपड़े मांगूं। धोबी वहाँ पहुँचा तो जैसे ही उसने कपड़े के गट्ठर रखे और धोने के लिए चला तो वो एक गड्ढे में से वो निकल के आया कि भाई मुझे जो है थोड़े से कुछ कपड़े दे दो, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं। अब जैसे ही धोबी ने देखा कि गोलू तो यहाँ भी पहुँच गया, इसका भूत तो यहाँ भी पहुँच गया, और उधर कोतवाल को भी कपड़े धुलवाने थे तो कोतवाल साहब भी अपने कपड़े लेके धोबी के पास आए हुए थे। अब जैसे ही उन दोनों ने देखा कि गोलू तो यहाँ पहुँच गया, उसका तो भूत यहाँ दिखाई दे रहा है, और वो भी सरपट वहाँ से भाग लिए। बड़ा मुश्किल हुआ। अब उसने कहा कि क्या करूं, बड़ा परेशान। उसने जो कपड़े थे वो तो नहाया धोया, अच्छे से कपड़े पहन लिए, और उसने सोचा कि फिर से मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, देखो शायद कुछ भी बात बन जाए। अब मैं नहा धो लिया हूँ, सही से हो गया हूँ। पहले तो भूत सा वैसे ही लग रहा था क्योंकि कपड़े वपड़े सब फट गए थे, काले वाले हो रहे थे, जगह जगह से मिट्टी में सने पड़े थे। तो अब शायद मैं नहा धो लिया हूँ तो मेरी पत्नी जो है पहचान लेगी। अब वो अपने घर पे गया। अब पत्नी से कहने लगा कि भाई दरवाज़ा खोलो, मैं गोलू हूँ, दरवाज़ा खोलो। अब पत्नी कहे नहीं नहीं, तुम गोलू कैसे हो, तुम तो मर चुके थे, मैंने खुद देखा, गांव वाले तुमको मृत्यु शैया पर लिटा करके लेके गए थे शमशान तक, वहाँ आग लगाई थी और वहाँ से ही तुम भूत बन करके इधर से उधर घूम रहे हो, हमने खुद देखा है आंखों से कि तुम मरे थे। उसने कहा नहीं नहीं। तब उसने वहीं से सारी बात बताई कि नहीं देख, दरवाज़ा तो खोल, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ, मैंने मजाक कर रहा था। किसी तरह से डरते डराते उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला कि भाई चलो देखें, बात करें, देखें क्या है। अब जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो उसने कहा देखो मैं गोलू ही हूँ, मैंने तुमसे मजाक किया था, मैं सांस रोके पड़ा था, मैं सोच रहा था कि मैं लोगों को भूत बन के डराऊंगा, लेकिन अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो उसने की पत्नी ने कहा कि भाई मैं कैसे विश्वास करूँ कि मुझे नोचो, देखो मुझे छू करके देखो। उसकी पत्नी ने छू के देखा, पूरी तरह से हाथ लगाया, उसको उसको पूरा एहसास हो गया कि हाँ ये तो गोलू ही है। तो उसने उसको अंदर बुलाया और तब फिर गोलू को उस भूत के नाटक से छुटकारा मिला और
सब लोगों को बताया कि ये मजाक में इन्होंने जो किया था ये इन पर बहुत भारी पड़ा। तो कहानी कहने का मतलब यही है कि मजाक में भी ऐसी मजाक न करो जो मुश्किल में पड़ जाओ। कभी भी हमें बार बार झूठ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमारा झूठ, हम जब सच बोलें तो लोगों को हमारा सच भी झूठ ही दिखाई दे, या सच भी हमारा नाटक ही दिखाई दे, हमारे सच पर भी कोई विश्वास न कर पाए। इसलिए कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिसके कारण कि लोग जो हैं, और कभी बार बार झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एक बार झूठ बोलोगे तो भी मजाक चलेगा, लेकिन इस तरह का झूठ नहीं कि जो अपनी ही परेशानी, अपने जीवन को ही परेशानी में डाल दे। तो मेरी कहानी का अंत यही होता है कि हमेशा मजाक भी कभी कभी भारी पड़ जाते हैं, सोच समझ कर के ही, मजाक भी सोच समझ के ही करना चाहिए। थैंक यू। यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।